अब है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए कि इसका बहुत सारा टाइप होता है और उस टाइप में कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा रिलेशनशिप कौन से टाइप का है, ठीक है। तो सबसे पहले सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेसिकली एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और पूरे लाइफ टाइम के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में दोनों का फ़ायदा हो, या फिर हो सकता है कि इस इंटरेक्शन में किसी एक का फ़ायदा हो, किसी एक का नुकसान हो, ठीक है। तो इसी बेसिस पे बहुत सारे टाइप सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बटे हुए हैं। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है, ये जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, इसी को हम लोग सिम्बायोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस। तो सिम्बायोसिस बेसिकली क्या होता है? ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। तो याद रखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन द बेनिफिट और हार्म इन्वॉल्व। इसके बहुत सारे टाइप्स है, डिपेंड करता है कि इस रिलेशनशिप में दोनों का फायदा हो रहा है या फिर दोनों का नुकसान हो रहा है, या किसी एक का फायदा हो रहा है किसी एक का नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। सबसे पहले जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है कि दोनों का फायदा होता है, ठीक है। अगर दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहा है तो इसमें क्या होगा कि ये दूसरे को बेनिफिट करेगा, वो उसके बदले पहले वाले को बेनिफिट करेगा। तो इसमें दोनों का बेनिफिट हो रहा है, और ये दोनों क्या करते हैं, पूरे लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं और साथ पूरे लाइफ टाइम बिताते हैं। अगर किसी एक ऑर्गेनिज्म को हम साइड कर देंगे तो दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं म्यूचुअलिज्म, जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव बना हुआ है, मतलब दोनों का फायदा है इसमें, ठीक है। बोथ स्पीसीज बेनिफिट। अब जैसे एग्जांपल में हो जाएगा बीज एंड फ्लावर। अब बीज एंड फ्लावर के केस में क्या हो रहा है कि जो बीज है उसका काम है वो नेक्टर कलेक्ट करता है, कहाँ जाकर? फ्लावर के पास जाकर। तो फ्लावर से इसको क्या मिला? फ्लावर से इसको नेक्टर मिला। क्या मिला? नेक्टर मिला। अब ये जैसे ही नेक्टर कलेक्ट किया तो वहाँ पे क्या होता है कि फ्लावर में ये जैसे ही नेक्टर कलेक्ट करता है, उसी दौरान ये क्या करता है, फ्लावर का पॉलिनेशन कर देता है। क्या कर देता है? पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लावर को ये पॉलिनेशन कर रहा है और फ्लावर उसके बदले में इसको क्या दे रहा है? नेक्टर दे रहा है। तो यहाँ पे दोनों का फायदा है। अगर हनी बी का स्पीसीज हम गायब कर दें तो जो फ्लावर हनी बी पे डिपेंडेंट है पॉलिनेशन के लिए, तो क्या पॉलिनेशन हो पाएगा? उसका नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस फ्लावर का स्पीसीज धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बीज एंड फ्लावर ये पूरे लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन शो करता है, ठीक है, और सर्वाइव करता है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? म्यूचुअलिज्म। बीज गेट्स नेक्टर, फ्लावर्स गेट पॉलिनेटेड, ठीक है। अब दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लाइकेंस। इसको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइकेंस। तो लाइकेंस याद रखना है कि ये एक स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर बनता है एल्गी और फंगी के वजह से, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर है जो कि एल्गी और फंगी के आपस में मिलने से बनता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एल्गी और फंगी के बीच का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी इन विच फंगी प्रोवाइड शेल्टर, प्रोटेक्शन एंड अब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर सो दैट एल्गी प्रोवाइड फूड टू फंगी। इसका क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या होता है, सीधी बात है कि जो फंगी होता है वो क्या है, हेटरोट्रॉफ है, और जो एल्गी है वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है। तो यहाँ पे एल्गी क्या करेगा, खाना बनाएगा। तो ये क्या करेगा, तो एल्गी इसको क्या प्रोवाइड कर सकता है, फूड प्रोवाइड कर सकता है। और इसके बदले में फंगी इसको क्या प्रोवाइड करेगा, फंगी फूड तो प्रोवाइड कर नहीं सकता क्योंकि फूड के लिए एल्गी पे डिपेंडेंट है। तो फंगी क्या करता है, ये शेल्टर प्रोवाइड करता है एल्गी को, ठीक है। और फंगी क्या करता है, वाटर मिनरल्स को एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करता है और उसको किसको देता है, एल्गी को देता है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ मॉइस्चर बना होता है और एल्गी को भी वाटर मिनरल्स प्रॉपर अमाउंट में मिल पाता है, ठीक है। तो लाइकेंस इज बेसिकली सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगी। उसके बाद आता है कॉमेंसलिज्म। अब कॉमेंसलिज्म ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें किसी एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। दूसरे को मतलब वो पहला वाला हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ना ही उसको हार्म हो रहा है ना ही उसको बेनिफिट हो रहा है, मतलब सिर्फ एक ही का बेनिफिट हो रहा है। इसलिए यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे जीरो, क्योंकि दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। सिर्फ किसको हो रहा है इफेक्ट, पहले वाले को इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है दूसरे से। अब जैसे वन स्पीसीज बेनिफिट वाइल द अदर स्पीसीज नाइदर हैव नॉर हार्म्ड। दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पहला हो नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पहले को फर्क पड़ेगा अगर दूसरा नहीं होगा तो, ठीक है। जैसे बार्निकल्स ऑन व्हेल्स। तो बार्निकल्स बेसिकली क्या होता है, ये क्रस्टेशियन है, ठीक है। ये क्या है, क्रस्टेशियन। तो क्रस्टेशियन क्या होता है, तो क्रस्टेशियन बेसिकली ग्रुप है आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है, ठीक है। तो
नाइन्थ क्लास का एक चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लोग को आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ना था, जो कि नॉन कोऑर्डिनेट्स में आता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर बहुत सारा ग्रुप है, क्रस्टेशियन, आर्चिनिड्सा है, फिर से इंसेक्टा है, ठीक है। तो क्रस्टेशियन क्या है, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, बस तुम लोग को इतना ही दिमाग में रखना है। तो बार्निकल्स क्या होता है, क्रस्टेशियन है जो कि आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। जो क्या होता है कि व्हेल मछली जो होता है उसके सरफेस पे ये क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है। व्हेल मछली बहुत बड़ा है, इसके सरफेस पे क्या है, बार्निकल्स पाया जा रहा है, पूरा सरफेस बार्निकल से घिरा हुआ है। तो यहाँ पे व्हेल मछली को कोई बेनिफिट हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, क्योंकि व्हेल मछली को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो बार्निकल्स है, इसको व्हेल मछली से बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है। जैसे ये अगर मान लेते हैं बार्निकल्स को फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ठीक है। तो व्हेल मछली क्या होता है, वो मूव करते रहता है, वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट जहाँ वहाँ मूव करता है, तो उससे क्या होता है, बार्निकल्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। बिना मूव किए वो क्या होता है, एक तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है हर जगह, ठीक है। तो उसको इजीली न्यूट्रिएंट्स मिल पा रहा है। दूसरा ये हेल्प होता है कि जो व्हेल मछली मूव करते रहता है, तो जो प्रीडेटर होता है बार्निकल्स का, मतलब जो कि बार्निकल्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, तो वो इस पे अटैक नहीं कर पाता है व्हेल मछली के कारण। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बार्निकल्स को फायदा हो रहा है। लेकिन अगर बार्निकल्स हम यहाँ से हटा दें इसके सरफेस से, तो क्या व्हेल मछली को कोई फर्क पड़ेगा? या फिर मान लेते बार्निकल्स यहाँ पे है, तो क्या व्हेल मछली को उससे कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं कॉमेंसलिज्म, ठीक है। अब तीसरा आता है पैरासिटिज्म। अब पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म में बेसिकली हम लोग पैरासाइट्स का बात करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि एक को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है, ठीक है। अब जैसे वन स्पीसीज बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, मतलब दूसरे को नुकसान हो रहा है, उसके बदले में पहले वाले को क्या हो रहा है, उससे फायदा हो रहा है। अब जैसे कि मान लेते हैं जो टिक्स होता है, जो डॉग के सरफेस पे छोटा छोटा मतलब आर्थ्रोपोडा पाया जाता है, टिक्स जो पाया जाता है, वो क्या करता है, डॉग के सरफेस से वो ब्लड को सक करता है, ठीक है। जब ब्लड को सक करता है तो उससे क्या होगा, डॉग को हार्म होगा, ठीक है। लेकिन क्या तो टिक्स को तो फायदा हो रहा है ना, ब्लड सक करके न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, लेकिन क्या डॉग को उससे कोई बेनिफिट हो रहा है? कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। जबकि क्या हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, पैरासिटिज्म कह देंगे। तो पैरासिटिज्म बेसिकली किसके लिए बात हो रहा है, यहाँ पैरासाइट्स के लिए बात हो रहा है। और टिक्स किसका एग्जाम्पल होगा, एक टाइप का एक्टोपैरासाइट्स होगा, क्योंकि ये बॉडी के बाहर रह के ये क्या कर रहा है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ है जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, याद रखना है, पैरासिटिज्म का मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मतलब फायदा होगा दूसरे को नुकसान होगा। हो सकता है कि दोनों को फायदा हो, डिपेंड करता है कि हम एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। हम एग्जाम्पल टिक्स और डॉग लिए, अगर हम लिए रहते हैं यहाँ पे लैक्टोबैसिलस इन आवर गट, तो वहाँ पे क्या होता, तो वैसे रिलेशनशिप को फिर हम म्यूचुअली में डाल देते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर हमारे बॉडी में हम लोग कर्ड खाते हैं, कर्ड में क्या होता है, लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। तो लैक्टोबैसिलस हमारे डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, हमारे गट को हेल्दी बनाता है, और उसके बदले में वो हमसे क्या लेता है, तो हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन लेता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसको हमसे न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसको हमसे शेल्टर मिल रहा है, और उसके बदले में हमको क्या मिल रहा है, तो हमको क्या हो रहा है, उससे फ़ायदा ये मिल रहा है कि हमारा गट हेल्दी हो रहा है, ठीक है, हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो दोनों में वहाँ पे क्या है, दोनों का बेनिफिट है। तो उसको फिर हम लोग म्यूचुअलिज्म में डाल देंगे। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं। अब जैसे इचेरिया कोलाई, जिसको ई कोलाई कहते हैं। अब ई कोलाई का बहुत सारा जो स्ट्रेन होता है, वो क्या होता है कि बेनिफिशियल होता है, बहुत सारा स्ट्रेन होता है जो कि हार्मफुल होता है। अब मान लेते हैं कि हम बेनिफिशियल स्ट्रेन का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेनिफिशियल स्ट्रेन क्या करता है, हमारे गट्स में पाया जाता है, ठीक है, खासकर अपेंडिक्स रीजन में पाया जाता है। और वहाँ पे वो क्या करता है, विटामिन B12 या विटामिन के का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। विटामिन B12 और विटामिन के का वो प्रोडक्शन करता है। अब वो क्या करता है कि विटामिन B12 विटामिन के ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो वहाँ पे ई कोलाई से क्या हो रहा है, हम लोग को फायदा हो रहा है, क्योंकि वो विटामिन के रिलीज कर रहा है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रहा है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर बनाने में हेल्प कर रहा है। और उसको हम लोग क्या फ़ायदा दे रहे हैं, हम लोग अपने बॉडी से न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं। तो वहाँ पे फिर दोनों का फायदा हो गया। तो वो था बेनिफिशियल इचेरिया कोलाई। अगर हम लोग हार्मफुल इचेरिया कोलाई का बात करेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि मान लेते जो इचेरिया कोलाई हम लोग के बॉडी को हार्म पहुँचाएगा, तब वो क्या करेगा, हमारे बॉडी में जाएगा। अब हमारे बॉडी को तो हार्म पहुंचाया, लेकिन हमारे बॉडी से वो क्या लिया, न्यूट्रिएंट्स लिया। अब हार्म पहुंचा तो हम क्या पहुंचा सकता है, उससे कारण हो सकता है कि हमको ये क्या कहते हैं, फूड पॉइजन हो जाए, या फिर हो सकता है कि हमारे गट्स में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डायरिया हो जाए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, हमारे बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट हुआ,
ठीक है, जबकि उसको क्या हुआ, उसको फायदा हुआ। तो डिपेंड करता है कि हम लोग एग्जाम्पल क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल अगर चेंज करेंगे तो रिलेशनशिप उसका जो है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पैरासिटिज्म समझ आ गया। अब यहाँ पे एमेंसिलिज्म, अब जैसे कॉमेंसिलिज्म था, कॉमेंसिलिज्म में किसी एक को फायदा हो रहा था, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही एमेंसिलिज्म में किसी एक को नुकसान होता है, दूसरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि एक छोटा सा ग्रास लैंड है, ठीक है, ग्रास लैंड है। अब यहाँ पे एक बड़ा सा ट्री है, एक छोटा सा यहाँ पे हर्ब्स प्लांट है। अब यहाँ पे बड़ा सा ट्री है, तो क्या होगा इस ट्री के कारण, इस जो छोटा सा हर्ब्स है इससे तो इस ट्री को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, ये हो नहीं हो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना बिंदास है अपने लाइफ में, ठीक है। अब लेकिन अब ये अगर मान लेते ट्री को भी हटा देते हैं यहाँ से, तो ये छोटा सा हर्ब्स है उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो भी बिंदास है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्री इतना दूर तक है कि जो सनलाइट जो आ रहा है, जो सनलाइट आ रहा है वो हर्ब्स के पास जा ही नहीं पा रहा है, यहाँ पे शैडो शेड बन जा रहा है, ठीक है, छांव हो जा रहा है। तो प्रॉपर यहाँ पे सनलाइट आ नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों साथ रहना भी नहीं चाह रहा है, लेकिन क्या करे, साथ है। तो साथ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और दूसरे को क्या हो रहा है, दूसरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे को इसके बगल में तो नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दूसरे को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसलिए माइनस लिखा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम एमेंसिलिज्म कहते हैं। वन स्पीसीज इज हार्म्ड, ठीक है, वाइल द अदर रिमेन्स अनअफेक्टेड, ठीक है। तो जो लॉन्ग ट्री है वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होगा, जबकि जो स्मॉल वन हर्ब्स है वो क्या होगा, हार्म्ड होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट मिल नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ए लार्ज ट्री शेडिंग स्मॉलर प्लांट्स ब्लॉकिंग देयर सनलाइट, ये एग्जाम्पल था। अब आता है न्यूट्रलिज्म। अब न्यूट्रलिज्म में क्या होता है, इसमें दोनों ऑर्गन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो साथ हो साथ नहीं हो, दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। वो साथ होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, साथ नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे 0-0 लिखा हुआ है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि मान लेते एक ग्रास लैंड पे दो डिफरेंट स्पीसीज आपस में क्या कर, यहाँ पे क्या कर रहा है, ग्रास को ईट कर रहा है, फीड कर रहा है ग्रास पे, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं यहाँ पे डियर है, यहाँ पे रैबिट है, दोनों ग्रास को खा रहा है। अब दोनों अपना अपना खा रहा है, वो अपना खा रहा है, वो अपना खा रहा है, तो क्या इससे किसी को नुकसान है, वो अपना खा रहा है, वो अपना खा रहा है, ठीक है। अगर ये हट जाएगा तो भी ये अपना खाएगा, ये अगर रहेगा तो भी ये अपना खाएगा। ये दोनों एक दूसरे से मतलब दोनों क्या कर रहा है, एक ही ग्रास लैंड पे फूड दोनों कंज्यूम कर रहा है, लेकिन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है एक दूसरे से, ठीक है। वो रहे तो भी ठीक, वो नहीं रहे तो भी ठीक। तो नाइदर स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली क्या होगा, अफेक्टेड। ए रैबिट एंड ए डियर ग्रेजिंग इन द सेम फील्ड विदाउट इंटरेक्शन, क्या ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करता है, नहीं करता है। इसको भी भाई घास खाना, वो अपना चुपचाप घास खा रहा है, इसको भी घास खाना, ये भी क्या करेगा, चुपचाप घास खा रहा है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के रिलेशनशिप को हम लोग क्या कह देंगे, न्यूट्रलिज्म कह देंगे।